मैं नीरज कुमार आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल भूमि जानकार अमीन में स्वागत करता हूं। आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं क्योंकि किसी किसी कारणवश व्यस्त था और कहीं दूसरे जगह गए हुए थे। तो आज हम आप लोगों को आज से स्टार्ट कर रहे हैं म्यूटेशन एक्ट। दाखिल खारिज का जितने भी प्रावधान है बेसिक तरीके से विस्तार तरीके से। अब लंबा वीडियो तो बना नहीं पाऊंगा क्योंकि लंबा वीडियो कोई देखेगा नहीं। समस्या ये है आज हर कोई शॉर्ट में देखना चाह रहा है। तो आप लोग कहिएगा तो लंबा भी एक एक टॉपिक पे बनाएंगे, लेकिन फिलहाल शॉर्ट वीडियो ही बनाएंगे जो 10 मिनट का लगभग का होगा। अब 1 घंटा 1.5 घंटा के एक एक टॉपिक पे वीडियो हो जाएगा तो कोई देखेगा ही नहीं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं म्यूटेशन एक्ट 2011 और इसके जितने भी प्रावधान है, जिसे 1973 में एक एक्ट पारित हुआ था होल्डिंग एक्ट उस पे, और लैंड रिफॉर्म्स के बाद 1953 में एक्ट पारित हुआ था एक जो दाखिल खारिज के लिए जमींदारी उन्मूलन के पश्चात जो जमींदारों के पास पहले बीटी एक्ट में भी बंगाल टेंडेंसी एक्ट में जो 1885 के बाद से हुआ था सर्वे, उसमें भी प्रावधान था दाखिल खारिज का। लेकिन उस समय जो तरीका था वो जमींदारों के पास रजिस्टर रहता था। जैसे आज कर्मचारी और कलेक्टर तो उस समय भी थे, अधिकारी उस समय थे, लेकिन वो रेंट वसूलने का जो अधिकार था जमींदारों का था और जमींदारों के पास ही रजिस्टर होता था, उसमें वो मेंटेन करते थे। लेकिन आज उस समय रेंट का वैल्यू था, आज रेंट का वैल्यू नहीं है। आज हर कोई चाहता है कि मेरा जमीन के रेंट मैं पे करूं, और रेंट का है क्योंकि कम है और जमीन का अभाव होने से जमीन काफी कीमती हो गई है और जनसंख्या अधिक बढ़ने से जमीन का दिनों ब दिन बहुत ज्यादा कीमत हो गया है और उतना लगान बहुत कम है। इस वजह से हर कोई चाहता है कि लगान हम पे करें, और लगान बहुत कम है, 1 रुपया पर डिसमिल अभी सर्वे में रखा गया है। इससे पहले तो और कम है कि 1 रुपया पर डिसमिल लिया जाएगा, वो भी आवासीय वाला के। जो एग्रीकल्चर वाला है 50 पैसा, 60 पैसा, 75 पैसा, 3-4 प्रकार में डिवाइड किया गया है। तो जो म्यूटेशन का तरीका होता है, सबसे बड़ा चीज है म्यूटेशन होता क्या है। म्यूटेशन का मतलब हुआ दाखिल खारिज। दाखिल खारिज का मतलब हुआ कि किसी का नाम का दाखिल और किसी का खारिज। एक रजिस्टर होता है, पंजी 2 जिसको बोलते हैं, या रजिस्टर 2 बोलते हैं, या जमाबंदी पंजी बोलते हैं। तो उसमें एक का नाम चढ़ाना और एक का खारिज करना। मान लीजिए जमींदारों के पास भी रजिस्टर था, उसमें से किसी जमीन का खरीद बिक्री हो गया, या कोई व्यक्ति जिसके नाम से जमाबंदी कायम है, होल्डिंग उनके नाम पे है। अब ये होल्डिंग क्या होता है? जमाबंदी का मतलब होता था जिसे सीरियल नंबर उस समय जमींदारों के द्वारा दिया गया था। एक व्यक्ति के नाम पे जितना जमीन है जो लगान पे कर रहा है उसका नाम दिया रहता था, और मान लीजिए 500 रैयत है तो 500 उसमें नंबर दे दिया गया, सीरियल नंबर 1 2 3 4 करके। और जिसका जितना रकबा था, रकबा मतलब होता है कितना बीघा कट्ठा धूर धुरकी में उनका जमीन था, या एकड़ डिसमिल में उनका जमीन था, यानी एरिया क्षेत्रफल कह सकते हैं उसको। तो ये था। और वर्तमान में इसका क्या प्रोसेस हो गया 2011 तक आते आते दाखिल खारिज का, उस सभी चीजों पे हम वीडियो बनाएंगे। और पूरे सप्ताह आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे सवाल भेज सकते हैं। मेरा नंबर है 8873461436, जो चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उस पे सवाल भेज सकते हैं और मैं हर संडे के दिन उस सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा वीडियो में ही, क्योंकि पर डे तो टाइम है नहीं कि आप लोगों का सवाल का जवाब दे पाऊंगा। लेकिन संडे को दिन स्पेशली उस पे ही एक वीडियो बनाऊंगा जो केवल सवाल का जवाब देने के लिए होगा, और बाकी दिन जो होगा वीडियो बनाकर डालता रहूंगा जो म्यूटेशन एक्ट पे होगा। लंबा वीडियो मैं बनाऊंगा, आप लोगों का डिमांड रहेगा तब। फिलहाल अभी शॉर्ट वीडियो रहेगा क्योंकि अभी सब्सक्राइबर कम है, और सब्सक्राइबर कम होने के कारण लॉन्ग वीडियो कोई देखेगा नहीं। विस्तारित चीजें मैं बताऊंगा लेकिन बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहला चीज म्यूटेशन के बारे में जो 2011 में चाहे पहले भी प्रावधान है,
उसमें क्लियर कर दिया गया है कि दाखिल खारिज से कोई स्वामित्व, मलिकाना हक या टाइटल नहीं होता। मलिकाना हक का मतलब अब ये नहीं कि आपके नाम से जमाबंदी है, रसीद कट रहा है तो आप जमीन के मालिक हो गए, ऐसा नहीं है। ऐसा बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ये जो दाखिल खारिज का प्रोसेस है, रेवेन्यू का प्रोसेस है, ये सिर्फ आपका लगान सरकार को देने का प्रावधान है, और सरकार के पास इसका पेपर रहे, जमाबंदी पंजी और एक चालू खतियान, और एक होता है खाता, वही जिसको बोलते हैं। 3-4 प्रकार के डॉक्यूमेंट होता है जिसपे वो लोग रेवेन्यू में रखा जाता है, और नाम एक दूसरे के दाखिल करके दूसरे के खारिज किया जाता है। तो इससे कोई भी मालिकाना हक नहीं प्राप्त होता, ना ही इसे आप ये दिखा सकते हैं कि आपका रसीद कट रहा है तो आपका दखल है। दाखिल खारिज करने में एक पॉइंट रहता है कि दखल है तभी रसीद काटा जाएगा। आप सपोर्ट में दिखा सकते हैं कि मेरा दाखिल खारिज हुआ है, रसीद कट रहा है, हम टैक्स पे कर रहे हैं सरकार को। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका मालिक हो गए। जैसे जितेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य का एक जजमेंट है 2021 का, उसमें भी स्पष्ट कर दिया गया कि दाखिल खारिज, म्यूटेशन या जमाबंदी या रसीद से कोई मालिकाना हक प्राप्त नहीं होगा, और ना ही आप इसको ये साबित कर सकते हैं कि जिस दिन से मेरा म्यूटेशन हुआ उस दिन से हमारा दखल है, और ना ही इससे मालिकाना हक मिलेगा। हाँ, सरकार के पास जो डॉक्यूमेंट होती हैं रैयतों से, किसानों से टैक्स लेने के लिए, वो केवल वही चीज है जो जमाबंदी पंजी ही उनके पास रहता है, क्योंकि सर्वे का जो डॉक्यूमेंट होता है, अब सर्वे में तैयार होता है 3 चीज। एक नक्शा तैयार होगा, एक रिकॉर्ड ऑफ राइट यानी खतियान तैयार होगा, और एक रेंट रोल तैयार होता है। रेंट रोल क्या होता है, जैसे कि जमीन पे कितना लगान लगेगा, किनका कितना जमीन है, वो रेंट का तरीका होता है बनाने का, उस तरीके से एक रजिस्टर बनता है। उसी के आधार पर जमाबंदी कायम होता है कि एक किसान का कितना खेत हुआ एक मौजा में, और कितना उनको टैक्स पे करना है। और वो जो जमाबंदी होता है वो सरकार के पास रहता है, जमाबंदी रजिस्टर। अब कोई खरीद बिक्री हुआ तो वही जमाबंदी रजिस्टर में ही मेंटेन किया जाएगा कि जो बिक गया उसका नाम खारिज कर दिया जाएगा, और जो खरीदा उसका दाखिल कर दिया जाएगा। खरीद बिक्री हो, चाहे दान हो, वसीयत हो, विल हो, या उत्तराधिकार हो, यानी पिता के नाम से है, वो मृत्यु हो गए तो बंटवारा द्वारा भी हो सकता है, उत्तराधिकार द्वारा भी। बहुत सारे इसका प्रोसेस है, एक एक टॉपिक पे मैं एक एक वीडियो बना दूंगा आप सभी के लिए। तो यही तरीका है। और एक बात ध्यान में आप सभी रखिएगा कि म्यूटेशन से कभी भी मालिकाना हक प्राप्त नहीं होगा। मेन जो थंबनेल देखकर आप लोगों को लगा होगा। और एक दो और जजमेंट है, जिसे बिहार के भी पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है, आनंदी प्रसाद बनाम बिहार राज्य 2013। आप इसको गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं। इसमें भी स्पष्ट किया गया है कि दाखिल खारिज का मतलब ये नहीं कि मालिकाना हक या टाइटल या स्वामित्व आपको प्राप्त हो गया, आप उसके आधार पे कोई भी दावा नहीं कर सकते कि हम इसके मालिक हो गए। उसका आधार होना चाहिए। जमाबंदी कायम हुआ है आपका तो उसका आधार होना चाहिए। जैसे आधार का मतलब क्या, आधार ये होना चाहिए, जैसे आप खरीदे हैं तो डीड होना चाहिए, दान में प्राप्त किए हैं तो दान पत्र होना चाहिए, उसका भी डीड होता है, केवाला कहते हैं। या विल करवाए हैं यानी वसीयत में मिला है तो वसीयत चाहिए, या एक्सचेंज बदलेन किए हैं तो बदलेन वाला कागज चाहिए। और ये तीनों रजिस्टर्ड होना चाहिए। वसीयत तो खैर अनरजिस्टर्ड होता है, लेकिन उसको भी न्यायालय से प्रोवेट कराना पड़ता है, तो न्यायालय से प्रोवेट होना चाहिए। और अन्य भी बहुत सारे चीज हैं, जिसे मान लीजिए भू हदबंदी में प्राप्त है। बहुत सारे एक्ट है, 2-4-10 वो ऐसा है जिसमें पर्चा मिलता था, और कुछ प्रोसेस थे जिससे मलिकाना हक प्राप्त होता है। उसका कागज होना चाहिए, तब जमाबंदी होना चाहिए, उस जमाबंदी का मान्य होगा, न कि केवल जमाबंदी होने से आप मलिकाना हक प्राप्त कीजिएगा। तो इसी पे आज मेन टॉपिक पे वीडियो था। आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और सवाल पूरा सप्ताह में आप पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार के दाखिल खारिज संबंधी सवाल हो। और दाखिल खारिज पे एक एक टॉपिक पे मैं वीडियो बनाता चलूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने नजदीकियों को जानकारी दें, ताकि लोग ठगने से बचें और खुद से ही सारा जानकारी रखें।
ताकि कोई भी उनको ये ना कर सके, कर्मचारी हो या कोई भी ऊंचे अधिकारी हो, उनको ठगने की कोशिश ना करे और वो ठगाए नहीं। इसीलिए आप सभी के जागरूक करने के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, और आप सभी के सपोर्ट रहेगा तो बहुत अच्छा से अच्छा जानकारियाँ आप सभी के लिए चैनल पे डालता रहूँगा। और सवाल प्लीज भेजते रहिएगा, जो भी आप लोगों के पास मन में सवाल है। देखते रहिए भूमि जानकार अमीन। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।